नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूँ राम भारद्वाज। आज है 3 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। स्कूलों में टूर्नामेंट को लेकर रोक हटी, जोनल लेवल के टूर्नामेंट शुरू। प्रदेश के स्कूलों में अंडर 14 और अंडर 19 टूर्नामेंट को लेकर लगी रोक अब हटा दी गई है। ऐसे में अब सभी जिलों में जोनल लेवल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। पिछले दिनों भारी बारिश के कारण शिक्षा विभाग ने इन गतिविधियों पर रोक लगाई थी। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को इन टूर्नामेंट के लिए शारीरिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाने को कहा है। 2 तारीख को भी ना सैलरी आई ना पेंशन, फोन हाथ में लेकर मैसेज का इंतजार करते रह गए कर्मचारी। घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। संकट ऐसा है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन व पेंशन तक नहीं दे पा रही है, क्योंकि हर महीने की 1 तारीख को सैलरी और पेंशन कर्मचारियों के खाते में आ जाती थी, लेकिन 1 सितंबर को रविवार और छुट्टी के चलते वेतन अदायगी नहीं हुई। कर्मचारियों और पेंशनरों को आज थी कि सोमवार को उनके खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन देर शाम तक भी वेतन और पेंशन का मैसेज नहीं आया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्थिक स्थिति कितनी खराब चल रही है। विधानसभा चुनाव हरियाणा, जम्मू कश्मीर के हिमाचल के सीमांत क्षेत्रों के 3 किलोमीटर दायरे में रहेगा ड्राई डे। हरियाणा व जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत इसके साथ लगते हिमाचल के सीमांत क्षेत्रों के 3 किलोमीटर दायरे के भीतर ड्राई डे रहेगा। हरियाणा में 5 अक्टूबर और जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर व 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के दृष्टिगत इन प्रदेशों के साथ लगते हिमाचल के इलाकों के 3 किलोमीटर के दायरे के भीतर शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त डॉक्टर यूनिस ने आदेश जारी कर दिए है। खबर कर्मचारियों से, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को 1 तारीख को मिला वेतन। एक तरफ जहां प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, पेंशनरों को पेंशन नहीं मिली, वहीं दूसरी तरफ बिजली बोर्ड लिमिटेड में कर्मचारियों व पेंशनरों को वेतन व पेंशन मिल गई है। इसकी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ सरकार के जो कर्मचारी है उनको 2 तारीख को वेतन नहीं मिला है, मगर बिजली बोर्ड को ये वेतन मिल गया है। बिजली बोर्ड में करीब 200 करोड़ रुपए की राशि मासिक तौर पर वेतन व पेंशन पर खर्च होती है। बताया जाता है कि यहाँ पर 29,000 के करीब पेंशनर है, जबकि 19,000 के करीब कर्मचारी है। लगभग 48,000 पेंशनर व कर्मचारी बनते हैं, जिनकी बिजली बोर्ड खुद अपने खाते से वेतन व पेंशन की अदायगी करता है। इसमें सरकार की तरफ से पैसा नहीं लिया जाता, लिहाजा बिजली बोर्ड में ये वित्तीय देनदारी सोमवार को चुकता कर दी गई है। HRDC कर्मचारियों को भी सरकार की तर्ज पर वेतन व पेंशन की अदायगी नहीं हो सकी है। सोमवार को ये कर्मचारी इंतजार करते रहे, लेकिन उनके खाते में पैसे नहीं आए, क्योंकि HRDC सरकार से ग्रांट लेने के बाद ही अपने कर्मचारियों को वेतन व पेंशन देता है, लेकिन सरकार से उसे ग्रांट नहीं मिल पाई है। माना जा रहा है कि 5 सितंबर तक इसका भुगतान हो सकेगा। बंद होगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, विधानसभा में आज विधेयक लाएगी सरकार। मंगलवार को प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 6ठे दिन सरकार विधानसभा के सदस्यों के भत्ते और पेंशन के लिए संशोधन विधेयक 2024 ला रही है। विधायकों की पेंशन के संबंध में इस विधेयक के माध्यम से कुछ संशोधन किया जाना है। बताया जाता है कि डिस्क्वालीफाई हुए विधायकों की पेंशन को बंद करने के मामले को लेकर ये संशोधित विधेयक लाया जा रहा है। देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा इसके दायरे में आएंगे, क्योंकि वे पहली बार जीत कर आए थे और उनको सदन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ऐसे में सरकार द्वारा लाए जा रहे विधेयक का सीधा असर उनकी पेंशन पर होगा। विद्यार्थियों से अश्लील हरकतें करने वाला शिक्षक निलंबित, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर की थी शिकायत। छात्रों के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी शिक्षक को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने निलंबित कर दिया है। आरोपी शिक्षक के 48 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में रहने के कारण निदेशालय ने आदेश जारी किया है। शनिवार को शिक्षक खंड धर्मशाला की एक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में तैनात TGT शिक्षक के खिलाफ स्कूल के बच्चों ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर अश्लील हरकतें करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। सीएम सुख बोले 5 साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में जो हुआ नुकसान उसे किया जा रहा है ठीक।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान लाहौल स्पीति की कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा के प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही भर्तियां होने वाली है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के काज और केलांग अस्पताल में पद भर दिए जाएंगे। जल्द ही आयोग के माध्यम से डॉक्टरों के 200 पद भी भर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुख ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को और सुधारना चाहती है। पिछले 5 साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में जो नुकसान हुए उसे ठीक किया जा रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में नो स्टाफ नर्स, ओटी और हर जगह उपकरण देने का काम किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष का प्रस्ताव, सचिव को दिया नोटिस, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा विधायकों ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताते हुए विधानसभा सचिव को प्रस्ताव दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से 6 विधायकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। अध्यक्ष से टिप्पणी पर खेद व्यक्त करने का आग्रह किया गया, लेकिन उनका रवैया अलग तरह का हो गया। जयराम ने कहा कि विपक्ष की ओर से इस विषय पर सदन में बोलने के लिए समय मांगा गया, लेकिन समय नहीं दिया गया। इससे कुछ देर के लिए सदन में गतिरोध भी रहा। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री की ओर से सदन में निंदा प्रस्ताव लाया गया। जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें विपक्ष की सहभागिता होती है, लेकिन इसके बाद भी हमें बोलने का अवसर नहीं दिया। जयराम ठाकुर ने कहा है कि इन बातों को लेकर आज नियमों के तहत विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए सचिव को नोटिस दी है। वहीं शाम को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व अन्य भाजपा सदस्यों ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को भी ज्ञापन सौंपा। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन की बैठक की शुरुआत 2 बजे विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्ष प्रश्नकाल शुरू होने से पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए प्रश्नकाल की कार्यवाही में गतिरोध पैदा करने का प्रयास करता रहा। विपक्ष के सदस्य विपिन सिंह परमार बार बार अपनी बात रखने का प्रयास करने लगे, लेकिन स्पीकर ने उन्हें अनुमति नहीं दी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह फटाने ने सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए सीधे प्रश्नकाल शुरू कर दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष के हंगामे के बीच मंत्रियों से प्रश्न करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायक के प्रश्नकाल में भाग नहीं लेने पर उन्हें गैर हाजिर मानते हुए सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। करीब 2:15 बजे विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद प्रश्नकाल विपक्ष की गैर हाजिरी में ही चलता रहा। सभी विद्यालयों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को 31 दिसंबर तक क्रेडिट डाटा अपलोड करने के निर्देश। प्रदेश के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल पर 31 दिसंबर तक डाटा अपलोड करना होगा। मामले पर विद्यालय अनुदान आयोग के सचिव की ओर से प्रदेश को पत्र भेजा गया है, जिसमें उक्त निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश शिक्षा विभाग ने एचपीयू सहित निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रार को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल पर 31 दिसंबर तक क्रेडिट डाटा अपलोड करवाना सुनिश्चित करने को कहा है। शिमला में कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़, आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक सरकारी कॉलेज की छात्रा के साथ प्रोफेसर द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। छात्रा की शिकायत पर महिला पुलिस थाना न्यू शिमला में आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने कॉलेज के प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। इसमें पीड़िता ने प्रोफेसर पर अश्लील हरकतें करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। हिमाचल विधानसभा सत्र एफसीए के फेर में फंसी प्रदेश की 302 सड़कें, विक्रमादित्य सिंह ने लिखित में दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में 302 सड़कें एफसीए के कारण वन विभाग के पास लंबित है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी विधायक रणधीर शर्मा की ओर से पूछे प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। विक्रमादित्य ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग इन सड़कों की एफसीए की एनओसी को लेकर वन विभाग से पत्राचार करता है। वन विभाग की ओर से जो आपत्तियां लगाई जाती है उन्हें जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास किया जाता है। उपायुक्तों की अध्यक्षता में हर महीने जिला स्तर पर आपत्तियों के निवारण के लिए वन विभाग के अधिकारियों व संबंधित अधिशासी अभियंता की बैठक का आयोजन किया जाता है। गृह मंत्रालय ने हिमाचल में 7वीं IRBN पुलिस बटालियन महिला को खोलने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी मार्च 2024 में दी गई है। इसे कहाँ खोला जाना है, इस पर विचार किया जाना है। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक हंसराज की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले अगले 6 महीने में लिए जाएंगे और महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर गत 5 साल में वित्तीय कुप्रबंधन करने का आरोप लगाया तथा कहा कि विपक्षी सदस्य राजनीतिक लाभ लेने के लिए बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के साथ सरकार को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 5 सितारा होटल जो 5 लाख से 5 करोड़ रुपए का आयकर देते हैं, उन्हें बिजली पर दी जा रही 1 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी को गत 1 सितंबर से सरकार ने वापस ले ली है। अगले बजट में और सुधार होता दिखता नजर आएगा। ये बात उन्होंने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानी के सवाल में कही है। अपडेट हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अचानक बाढ़ आने की चेतावनी, 109 सड़कें बंद। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के 10 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, शिमला व सिरमौर में कुछ एक स्थानों पर अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। नदियों और नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में अब तक 1271 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कई स्थानों पर सोमवार को रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी रहा। अधिकतम तापमान में 2 से 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले आर्थिक संकट ने तो क्यों नहीं आ रही लोगों की सैलरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि 2 दिन से लोग वेतन की राह देख रहे हैं। फोन के हर मैसेज यही सोचकर चेक करते कि कहीं वेतन तो नहीं आया। अपने सहकर्मियों और अन्य विभागों के लोगों से फोन करके पूछ रहे कि सैलरी आई है या नहीं। आज तक प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि कर्मचारियों को वेतन के लिए तरसना पड़े। प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि कोई आर्थिक संकट नहीं है। जब आर्थिक संकट नहीं है तो वेतन क्यों नहीं आ रहा है? सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हिमाचल में अब गांवों में घर बनाना है तो बदलेंगे भवन निर्माण के मानक। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के मानक बदले जाएंगे। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के लगातार बढ़ते खतरों के मद्देनजर सरकार भवन निर्माण को लेकर नियम सख्त करने जा रही है। सोमवार को इस बाबत विधानसभा में नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश त्रिमानी ने नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक में भूस्खलन और इमारतें ढहने की घटनाओं को रोकने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था और इमारत की मजबूत नींव के लिए मानक तय किए गए हैं। विधेयक में 1000 वर्ग मीटर से अधिक प्लाट क्षेत्र में बनने वाले सभी भवनों के लिए मानक तय किए गए हैं। निर्माण कार्य से पहले भूमि का स्टेट्रा जाना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला भवन बनाने पर रोक लगाई जाएगी ताकि आपदा के कारण भवनों के गिरने से जानमाल का नुकसान ना हो। कृषि और वानिकी विश्वविद्यालय में बीसी की नियुक्ति के बदलेंगे नियम, सरकार के पास कुलपति के चयन की शक्ति। कृषि और वानिकी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के नियम बदलेंगे। सोमवार को कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विधानसभा में कृषि, उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक में कृषि, उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालयों में एक समान मानक लागू करने का प्रावधान किया गया है। विधानसभा मानसून सत्र, सीएम सुक्खू बोले हमीरपुर मंडी एनएच की कमियों को जांचने के लिए बनेगी सचिव स्तर की कमेटी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमीरपुर मंडी नेशनल हाईवे के कामकाज की कमियों को जांचने के लिए सचिव स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी इस सड़क का मामला उठाया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की काम करने की रफ्तार कम है, इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है।